क्या? इंद्र को वो सुख नहीं मिलता, चक्रवर्ती को वो सुख नहीं मिलता जो एकांतवासी मुनि को सहज प्राप्त होता है। जैसे कि बाबा जी 5-6 साल से अपने साथ हैं, एक बार भी ये सुनने को नहीं मिला कि किसी से इनकी लड़ाई हो गई, कि किसी की इन्होंने निंदा की है या किसी ने इनकी निंदा की है। ये किसी बात के लिए झगड़े हैं। अभी हमने कहा कि भाई हमें अच्छा नहीं लगता कि आप सामान्य लोगों के बीच में बैठे रहते हो, आपको संगीतज्ञों के पास बैठ जाना चाहिए। धक्के मुक्के सब लगते हैं ना, भीड़ भाड़ ज्यादा हो तो आजकल मौन रह रहे हैं, तो इशारे से कह रहे थे कि ऊपर बैठूं तो सब लोग मेरे पैर छुएंगे, मेरे पैर न छुएं, मुझे बड़ा न समझें, इसीलिए मैं सबके बीच में बैठ जाता। अब अनेक लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि लोग हमारे पैर छुएं, हमारा सम्मान करें, हमें माला पहनाएं, हमें बड़ा समझें। कुछ लोग अपने में बड़प्पन का आरोप करते हैं। वो भले छोटे हैं लेकिन चाहते हैं कि लोग मुझको बड़ा समझें। अब कुछ ऐसे भी हैं जो अपने को छुपा के रखते हैं। रामायण एक चौपाई आती है कि सब विधि राही अपन पौ दुराए, सब विधि कपट कुबेश बनाए। जो आत्मज्ञानी बड़े लोग होते हैं वो अपने को छुपा के रखते हैं, वो अपना महत्व प्रकट नहीं करना चाहते, वो समाज से अपनी सेवा नहीं चाहते। बोले जिमि जग जामवंत हनुमानु, जामवंत और हनुमान, ब्रह्मा जी बने जामवंत और शंकर बन गए हनुमान। वो बानर बन गए, वो भालू। वो अपने को छोटा छुपा के रखते, लोग उनका सम्मान करें अलग बात, वो स्वयं नहीं चाहते कि लोग मेरा सम्मान करें। क्या समझे? तो जो अपने आप में तृप्त है, मस्त है, उसका संसार झगड़ा क्यों होगा? भाई झगड़े की जड़ 3, जर, जोरू और जमीन। दुनिया में आज तक जितनी लड़ाइयां हुई हैं उनके मूल में ये 3 ही कारण होते हैं। या तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर होती हैं, या जमीन के बंटवारे को लेकर होती हैं, या पत्नी को लेकर होती है। झगड़े की जड़ 3, जर, जोरू और जमीन। अब जिसे तीनों में से कुछ नहीं चाहिए उसकी लड़ाई झगड़े का क्या प्रश्न? जो ना मान चाहता, ना भोजन चाहता, ना पैसा चाहता, ना सम्मान चाहता, तो झगड़ा कहां से होगा फिर? और बाकी लोग लड़ते रहते हैं, रोज लड़ते हैं पूरा। शादी कोई दिन हो जो बिना लड़ाई के इनका निकल जाए। शादी बात भी करेंगे तो जैसे लड़ रहे हो। अरे भाई शोर कैसे मचा, क्या बात? बोले बात कर रहे थे। हमने कहा बात करने में जब इतनी जोर से बोल रहे हो तो लड़ाई करने में कैसे करते होगे तुम लोग? तो कहने का मतलब यह है कि हम अगर संसार से अपने को हटा लें तो फिर समस्या ही नहीं है कोई। न लड़ाई है, न झगड़ा है, न लेन है, न देन है। मुक्तात्मनो वितृप्तस्यो, जो मुक्तात्मा है, जो अपने आप में तृप्त हो गया, तुलना के न जाए थे। किसके साथ उसकी तुलना करें? वो तो अपने आप में मस्त है, अपने आप में मस्त रहता है। जानन्नपि न जानन्ति और पश्यन्नपि न पश्यति और ब्रुवन्नपि न च ब्रुते कोनो निर्वासनाद रीते। जो वासना से रहित हो चुका है, भाई ध्यान से समझें बात को, जो वासना से रहित हो गया है वो जानता हुआ भी कुछ नहीं जानता, और देखता हुआ भी कुछ नहीं देख रहा, और बोलता हुआ भी कुछ नहीं बोल रहा हो। विचित्र बात है। जानता हुआ भी कुछ नहीं जानन्नपि न जानन्ति और पश्यन्नपि न पश्यति और ब्रुवन्नपि न ब्रुते।
बोलता हुआ बोल नहीं रहा और जानता हुआ जान नहीं रहा और देखता हुआ देख नहीं रहा, ये कैसे? बोले हाँ ठीक तो है। जिसकी वासना निवृत्त हो चुकी है वो अगर संसार को जान रहा है तो महत्व बुद्धि से नहीं जानता, वो स्वप्न के दृश्यों जैसा ही उनको जान रहा है। वो संसार की ओर देख रहा है तो महत्व बुद्धि से नहीं देख रहा, वो सामान्य न्यूट्रल दृष्टि से देख रहा है। वो जानता भी है तो जानकारी का अभिमान उसमें नहीं है। जिसकी वासना नष्ट हो चुकी है वो जानता हुआ भी अनजान जैसा रहता है। वो ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करता। वो बोलता है तो अपने शब्दों को प्रमाण नहीं मानता। जैसे ज्ञानी ने आपसे कुछ कहा और आपने कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, तो वो ये नहीं कहेगा नहीं ऐसा ही है। ठीक है आपका नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं करना, नहीं करना। जब हमारे अंदर वासना होती है ना तो हम अपनी जानकारी को ही प्रमाण मानते हैं, फिर हम गौर से देखते हैं और फिर हम जो बोलते हैं नहीं उसको सच करके दिखाना चाहते हैं। जैसे एक शब्द आता है, शायद पहले भी सुनाया गया हो, खाओ पर छको मत, देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत। क्या? खाओ पर छको मत। आप जितना खाते हैं उससे चौथाई भी अगर आप खाएं तो जीवित रह जाएंगे, आप मरेंगे नहीं। क्योंकि जितना रस आपकी ग्रंथियां खींच सकती हैं, नहीं, वो थोड़े में भी उतना रस खींच लेंगे। नहीं समझ में आई बात? हाँ, जैसे रेत है, उदाहरण से बात समझ लो, उसमें 1 लीटर पानी तक सोखने की क्षमता है। आपने 1 लीटर पानी डाला, वो पूरा सोख गया। या मिट्टी समझ लो, अब उससे ज्यादा जो आप डालेंगे वो बहता चला जाएगा। ये नहीं कि आपने ज्यादा पानी डाला तो वो ज्यादा सोख ले। कुछ लोग बीमार भी इसलिए होते हैं कि जब वो कमजोर हो जाते हैं ना तो सोचते हैं ज्यादा खाएं, माल खाएं, पिस्ते खाएं, बादाम खाएं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। उसका रिएक्शन ये होता है कि वो लीवर उसको स्वीकार नहीं कर पाता और वो बजाय स्वस्थ होने के अस्वस्थ हो जाता। तो संत कहते हैं कि खाओ पर छको मत। छकने का मतलब गले तक न भर लो। एक पंडित जी गए कहीं श्राद्ध में, श्राद्धों में कई जगह निमंत्रण होता है, दक्षिणा मिलती है, तो खाने का ज्यादा लालच तो था नहीं, दक्षिणा मिलेगी इसलिए वो कई घरों में गए। अच्छा जाओगे तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, 1 पूड़ी, आधी पूड़ी, कुछ तो खानी पड़ेगा ना भाई। तो उन्होंने खाया कई घरों में, दक्षिणा मिली, अपने नोट गिनते गिनाते जेब में रख के चलते आए और घर आए तो पेट में दर्द हो गया। तो जब पेट में दर्द हुआ, बोले पिताजी पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने बेटा चूर्ण खा ले, श्राद्धों के दिन ने क्या कहा? बोले चूर्ण खाने की जगह होती तो 1 रसगुल्ला और न खा लेता क्या? माने इतना छक गया है, ये छको कहलाया ना। खाओ पर छको मत, थोड़ा खाओ, शरीर ठीक रहेगा। अरे बाबा जी थोड़ा खाते हैं फिर भी शरीर ठीक है, नहीं है? बोलो, ठीक चल रहा है। और जो सारा दिन खाते हैं या तो वो लकड़ी की तरह सूखे दुबले पतले होते हैं, नहीं,
और या फिर वो डड्डू छाप हो जाते हैं, मेंढक छाप हो जाते हैं। तो ज्यादा खाना अच्छा नहीं, खाओ पर छको मत और देखो पर तको मत। देखना अलग है और तकना अलग होता है। मतलब सामान्य दृष्टि से देख लिए और गौर से देखते रहे। गौर से देखना, बार बार देखना, वो तकना कहलाता है। और सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं तो देखो पर तको मत, खाओ पर और बोलो बको मत। जितना बहुत जरूरी हो बोल लो, चुप शांत। अगर तुम्हारी बोलने की ही आदत है तो तुम झूठ बोलोगे। सत्य सीमित होता है, असत्य निश्चीम होता है। क्या समझे? थोड़ा बोलोगे तो सत्य बोलोगे, ज्यादा बोलोगे कुछ ना कुछ मिर्च मिसाला मिला लगा करके बोलना पड़ेगा, झूठ तुम्हारे मुख से निकलेगा। इसलिए बोलो पर बको। तो महात्मा बोलता है, अच्छा बोलने के बाद बोलने के साथ उसका अहंकार नहीं होता। अहंकार क्या कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो प्रमाण है, वही संघर्ष होता है। वो बोलेगा, आप कहोगे ऐसा नहीं, बोले हाँ ठीक। एक संत थे, कोई उनके यहां जाए, वो आदमी बहुत भला संत, हाँ हाँ ठीक। वो बहुत बुरा है, हाँ जरूर होगा। वो ऐसा, बोले हाँ हाँ ठीक। जो जाएं जो कहें ठीक है ठीक। महाराज आप सबको ठीक है ठीक कहते रहते। बोले हमें क्या लेना हमसे, क्या लेना, तुमने कहा नहीं, हमने हाँ कर लेना है। क्योंकि हमारा उसके साथ न राग है न द्वेष है। आप कहते हो भला है, आपकी दृष्टि भली है, बहुत अच्छी बात। आप कहते हो बुरा है तो हम समझते हैं आपके अंदर गंदगी है, आप दूसरों को बुरा करो, ठीक है आपको। वो अपनी बात को प्रमाण नहीं बनाना चाहता ना, वो देख रहा है, पर न्यूट्रल दृष्टि से देख रहा है। वो बोल रहा है, वो सामान्य रूप से बोल देता है। वो ये नहीं चाहता कि मैंने जो बोला वही प्रमाण होना चाहिए। क्या जाने? आश्रम में बन रहा था कुछ, हमने कहा बना दो, बना दिया। और हम तो जानते नहीं कैसे, इन लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं होनी चाहिए, गिरा दो, फिर बना लो अपने मन का। तुम हमारा बनाया क्यों गिराया? या ऐसा ही चल सकता था, अभी कुछ वर्ष तो चली जाता, फिर आगे देख लेते। अभी क्यों इतना नुकसान किया तुमने? वही कले शुरू हो जाती है। हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो वासनाद ऋते शब्द है यहां, कोन्यो निर्वासनाद ऋते। जिसकी वासना नहीं रह गई अंदर, जिसका देहाभिमान नहीं रहा, ऐसा महापुरुष जानता हुआ भी अनजान की तरह रहता है, बच्चों की तरह रहता है। जल्दी समझ नहीं सकता दूसरा व्यक्ति कि इतना बड़ा ज्ञानी होगा, कि इतना बड़ा विद्वान होगा। हमारे जबलपुर में एक राजा बाबा थे, तो वहां बताते थे कि वो सड़क में रोड़ियां पत्थर ये कूटते रहते लेबर के साथ, ताकि लोग मुझे बाबा न समझे, महात्मा न समझे। क्या समझा? पर किसी ने पहचान लिया, और जब पैर वैर छुए और ये तो मना करता रहे, वो हट करता रहा, तो उनके मुंह से निकला, ऐसे में भी लोग नहीं छोड़ते, और दूसरे दिन से गायब हो गए। जब लोकेशना, डायरेक्शना और वित्तेषणा नहीं रह जाएगी तुम्हारे अंदर, तो जानते हुए भी नहीं जानते। कभी कभी बच्चे आपस में बात करते हैं, एक के मुख से गलत निकल गया ना, और दूसरे कह रहे नहीं ऐसा नहीं, तो वो बोलने वाला अपनी बात को सत्य करने के लिए, मेरी बात कटे नहीं, इसलिए वो 10 उदाहरण देकर के उसे सिद्ध करना है। अरे भाई 4 आदमी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो मान लो ठीक है भाई नहीं होगा ऐसा,
अब उसे सिद्ध करने के लिए समय और वाणी और बुद्धि का दुरुपयोग क्यों करते हो? क्या? जानन न पी न जानत, वो सब कुछ जानता है लेकिन रहता है अज्ञानियों की। जैसे जड़ भरत, जड़ भरत सब कुछ जानते थे, लेकिन भागवत में लिखा है कि उनके पिता ने 4 महीने तक गायत्री पढ़ाई सिखाई, लेकिन वो गायत्री का शुद्ध उच्चारण 4 महीने में भी गायत्री का उच्चारण नहीं कर सके। अंदर गायत्री याद है उनको, किनको? जबर, लेकिन बाहर पूछें तो अशुद्ध बोल देते। क्यों? उनको पता था कि अगर मैं ज्ञानवान बन करके इस परिवार में रहूंगा तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, और यदि मैं मूर्ख बन के रहूंगा तो कोई घर में रखेगा नहीं, और मुझे घर में रहना नहीं है। इसलिए इसका उपाय यही है कि मैं जानता हुआ भी अज्ञानी बन के रह जाऊं। जानन नपि न जानाति, माने वो जानता हुआ भी कुछ नहीं जानता, और पश्यन्नपि न पश्यति, वो देखता हुआ भी। एक महात्मा बैठे थे, आंखें खुली थी, और सामने से कोई निकल गया, और पीछे से आके एक ने पूछा, बोले महाराज यहां से कोई निकला, अमुक अमुक रंग के कपड़े पहने, अमुक अवस्था। महाराज आप सो रहे थे क्या? नहीं। आप यहां कब से बैठे हैं? कई घंटे से बैठे हैं। व्यक्ति तो यहां से निकला है, इसी तरह आया, दूसरा कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा आया होगा, उन्होंने कहा आया होगा। आंखें आपकी खुली है, आंख तो खुली है, लेकिन किसी चीज को गौर से नहीं देखते हो। हम तो अपने स्वरूप में हैं। दत्तात्रेय ने बाण बनाने वाले को गुरु बना लिया। गुरु बना लिया मतलब मान लिया। क्यों माना? क्यों माना? वो बाण की नोक सीधी कर रहा था और राजा की सवारी सामने से निकली, और दत्तात्रेय वहीं खड़े थे। अब पीछे से जब कोई व्यक्ति आके पूछता है कि यहां से राजा की सवारी निकली क्या, उसने कहा नहीं मालूम। एक मछुआरा मछली मारने के लिए और धागा डाले हुए पानी में देख रहा था, आया गया कुछ पता नहीं। वो देख रहा था कि धागा कब हिलता है, खींचना है। उसको भी गुरु मान लिया कि जैसे ये धागा देखने में मस्त है, ऐसे हम आत्मचिंतन में डूब जाए। जैसे ये बाण बनाने वाला नोक सीधी करने में लगा हुआ है, सवारी निकली को पता। इसी तरह आंख खुली है, लेकिन सामने से कौन निकल रहा है इसका पता ही नहीं लगता। जानन नपि न जानाति, पश्यन नपि न पश्यति, और ब्रुवन नपि न च ब्रूते, और बोलता हुआ भी और न बोलने के बराबर है, क्योंकि वो अपनी किसी बात का प्रमाण नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य हो, क्योंकि उसके अंदर वासना नहीं। देहाभिमान जब होगा, अहंकार होगा, तो तुमको लगेगा हमने जो कहा वो सिद्ध हो जाए, और नहीं तो हमारी बात कट गई, हमारी बात कट गई। तो वो अहंकार के कारण ऐसा होता है। और निर्वासना, जब वासना नाम की चीज न देहाभिमान रहा, न संसार के यश की कामना रही, तो फिर बोल दिया तो बोल दिया, देख रहे हैं न्यूट्रल दृष्टि से। भाई एक न्यूट्रल गियर होता है ना गाड़ी में, न्यूट्रल गियर में आपने गाड़ी डाल दी और अब फुल स्पीड, आप एक्सीलेटर फुल दबा दो तो गाड़ी कहां जाएगी? क्यों? बोले गियर में नहीं फंसी वो, और गियर में फंसी है और आपने ब्रेक दबा रखा है
और एक्सीलेटर थोड़ा सा दबा हुआ और जरा सा पैर ढीला हुआ, गाड़ी चल पड़ेगी। ठीक है। तो मन जब किसी गियर में फंसा होता है तब तो वो बात को पकड़ता है, और जब गियर में फंसा ही नहीं तो ठीक है, वो न्यूट्रल रहता है। महापुरुष का ऐसा जीवन होता है। इसलिए यहां कहा गया जानन्नपि न जानाति और पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि न च ब्रूते कोन्यो निर्वासनाद ऋते। वासना से ऋते माने रहिते, वासना से रहित ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जो जानता हुआ भी बालक की तरह रहे, देखता हुआ भी न देखे के समान हो, और बोलता हुआ भी न बोलने के समान। यह भी लिखा है उपनिषदों में कि यश्यामतम तस्य मतम मतम यश्य न वेदसा। जो कहता मैंने जाना, समझ लो उसने कुछ नहीं जाना। तो जो कहता है मैंने कुछ नहीं जाना, और जिसने कहा अभी तक मैंने कुछ नहीं पाया, इसका मतलब कि कुछ उसने पा लिया है, उसने कुछ पा लिया है। अब वो यश नहीं चाहता। वृंदावन। अगला श्लोक बहुत अच्छा है। भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामः स शोभते भावेषु गलिता यशो शोभना मति। ध्यान से सुने और विचार करें। जिसकी सभी भावों में शोभन और अशोभन बुद्धि गलित हो गई है, नष्ट हो गई। क्या? जो निष्काम हो चुका है वही शोभित होता है। वो भिक्षुर्वा भूपतिर्वा, चाहे वो भिक्षुक हो और चाहे भूपति हो, वही शोभित होता है, वही सुखी होता है, वही महान होता है जो निष्काम हो चुका है, जिसकी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं। ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सुखद है, ये दुखद है, ये मति जिसकी नष्ट हो चुकी है पदार्थों के प्रति। पदार्थों के प्रति जो अच्छी या बुरी भावना है वो हमारे अपने विकारों के कारण। दुनिया में कोई भला नहीं, दुनिया में कोई बुरा नहीं। जो हमारे अनुकूल है वो भला है और जो हमारे प्रतिकूल है वो बुरा। एक परम सुंदरी लड़की है, किसी के पति ने उससे शादी करा ली। पहले एक शादी हो चुकी थी, फिर कोई सुंदरी लड़की मिल गई, क्या हुआ? शादी करा ली। तो पति को सुख दे रही है कि नहीं दे रही? दे रही है, क्योंकि अगर पति को सुख ना मिलता तो उसे शादी क्यों कराता? लेकिन सौत को सुख दे रही है वो। हाँ, वो तो रात दिन कोड़ रही है, रात दिन टेंशन। तो अब मिश्री एक को मीठी लग रही है और दूसरे को कड़वी लग रही है। तो ये मिश्री का ऐसा स्वभाव है कि उनकी जवान का ऐसा स्वभाव है। किसी की जवान में किसी को बुखार आया और पित्त उसकी जीभ में आ गया, नहीं तो मिश्री उसको कड़वी लगती। तो मिश्री कड़वी नहीं है, तो उसकी जवान में जो पित्त आ गया ना वो कड़वाहट का अनुभव कराता। हमारे यहां सुख जब छिनने लगता है तो प्रिय से प्रिय, बढ़िया से बढ़िया वस्तु भी दुख देने वाली होती है, और जिससे हमको सुख मिलने लगता है वो दुख देने वाली हो तब भी हमको अच्छी लगती है।
तो पदार्थ अपने आप में भला बुरा नहीं होता। नीम हमको आपको कड़वी लगती है, लेकिन नीम के कीड़े को वही बढ़िया लगती है। गंदगी से हम बच के चलते हैं, लेकिन सुअर उसी में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। क्या दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई उपयोग ना हो, जो किसी को अच्छी ना लगती हो, और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो सबको अच्छी लगती हो। हमारी जो वासना है, हमारा जो मन है, ये अच्छे और बुरे का विभाग करता है। क्या समझ? हमारे अंदर अगर वासना ना हो, मान लो हम जिसको नहीं चाहते वो किसी और को चाहने लगा है, तो हमें पीड़ा होगी? हाँ, क्यों नहीं होती? हम उसको चाहते हैं और वो दूसरे को चाहने लगा तो पीड़ा होती है। तो हमारी चाह में पीड़ा हुई ना उस व्यक्ति ने हमको दुख दिया, ना उस औरत ने दुख दिया। हमारी वासना ने, हमारी चाह ने, हमारी मान्यता ने हमको दुख दिया, क्योंकि हमने उसको अपना मान लिया है। उसको हम चाहते हैं, और जब उसे दूसरा चाहने लगता है तो पीड़ा होती है। तो यहां यही कहा जा रहा है कि जिसकी शोभन और अशोभन मति गलत हो गई, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सुख देने वाला है और ये दुख देने वाला है। इसका मतलब है कि पदार्थ तो सब एक समान होते हैं। समझे कि नहीं? ये हमारा मन जो है ये द्वैत पैदा करता है। इसको जो अच्छी लगती है उसको अच्छा कहने लगता है, और जो इसके प्रतिकूल हो उसको बुरा कहने लगता है। अगर कोई वस्तु बुरी है तो सबको बुरी लगनी चाहिए। भाई, सूरज का प्रकाश अच्छा है कि बुरा है? हाँ, तो उल्लू से पूछो, चमगादड़ से पूछो, बहुत बुरा, बहुत बुरा। हमको अंधा बना देता है ही नहीं। तो दुनिया की हर वस्तु, जब तक तुम्हारा संसार से अटैचमेंट है, जब तक तुम्हारे अंदर वासना है, तब तक ये द्वैत बना ही रहेगा, ये अच्छा और ये बुरा। और जब तुम्हारी वासना नष्ट हो जाएगी, तुम्हें संसार से कुछ चाहिए नहीं होगा, नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए ना कोई बुरा होगा ना कोई भला होगा, क्योंकि उस तरह से तुम हट चुके होगे। हम किसी से जोड़ते किस लिए? उससे हमारा कुछ स्वार्थ पूर्ण होता है, और जब स्वार्थ रहा ही नहीं तो उससे जोड़ने का मतलब क्या रहा? वो भला है या बुरा है, वो दूसरी शादी कर रहा है कि तीसरी कर रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, वो चोर है या संत है, हमें से क्या लेना देना? क्योंकि हमारी वृत्ति तो स्वरूप में जाके टिक गई है। तो वो यहां कहते हैं भिक्षुर्वा भूपतिर्वापी। एक भिक्षु है और उसकी संसार के प्रति वृत्ति न्यूट्रल हो गई, भला बुरा उसकी बुद्धि ने सोचना बंद ही कर दिया। संसार वो केवल आत्मचिंतन में रहता है। वो भूपति से भी ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा सुखी है। भूपतिर्वापी, और कोई राजा भी है और उसकी शोभन अशोभन वृत्ति खत्म हो चुकी है, वो भी शोभते, वो भी प्रकाशित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। भिक्षुर्वा भूपतिर्वापी, वो राजा भी कंगाल ही है और वो भिक्षु भी सम्राट ही है, जिसकी शोभन और अशोभन वृत्ति खत्म हो चुकी। संसार को आप देखते रहेंगे, संसार से आप कुछ चाहते रहेंगे, इतना विश्वास कर लें कि आपका मानसिक संतुलन कभी बन के नहीं रह सकता। अपना मानसिक संतुलन को बना के रखना है तो आप दुनिया की भलाई और बुराई के बारे में सोचना बंद कर दो। अच्छा है या बुरा है, वो अच्छा है तो अपने लिए और बुरा है तो अपने लिए, हमारा उससे क्या लेना देना। श्लोक देखो, भिक्षुर्वा भूपतिर्वापी,
यो निष्कामः स शोभते, जो निष्काम है वो शोभित हो रहा है। वो राजा वंदनीय है जो गद्दी पर बैठकर भी अपने स्वरूप में जनक की तरह, राम जी की तरह, युधिष्ठिर की तरह वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है। और वो भिक्षु भी धन्य धन्य है जिसकी संसार से इच्छा वासना खत्म हो चुकी है, जिसको भला बुरा कहने की जरूरत ही नहीं। जैसे यही बाबा जी हैं, ये कभी किसी की भलाई बुराई की बात करते हैं? अब तो मौन ही ले लिया, का इतना चलता है। एक दूसरा वो है 17-18 साल का, वो 2 साल से मौन ही है। इस उम्र में मौन रह जाना, सादे कपड़े और सादा भोजन करके रहना कठिन तो है। अगर असंभव नहीं है तो कठिन तो है। वो दूसरा है ना बच्चा सा, क्या नाम है भाई? नाम भी नहीं मालूम, जरूरत ही नहीं किसी। प्रख्यापन की वासना ही नहीं अंदर, अपने में महत्व बुद्धि। लोग हमको बड़ा त्यागी समझें, लोग हमको बड़ा भजनानंदी समझें, भगत जी समझें, नहीं समझे। ये जो व्यक्ति के अंदर एक वासना है, यही उसको परेशान किए रहते। और अगर ये वासना गलित हो चुकी है, कामना कोई रही नहीं, अच्छाई और बुराई से अपना कोई संबंध नहीं, रूखा सूखा खाया और चुप है, वो अगर भिखारी भी है तो सम्राट से अच्छा है। वो प्रसंग पहले सुना चुके हैं कि एक फकीर अकबर के यहां गया था कि ये राजा है, इससे कुछ मांग लाएं, क्योंकि फकीर के आश्रम में कुछ लोग आते जाते थे नहीं। पर जब वहां गया तो देखा कि वो कालीन बिछा के, चादर बिछा के, ऐ खुदा इतना और दे दे, ये रियासत और मिल जाए, वो रियासत और मिल जाए, ऐ खुदा, या अल्लाह कृपा। तो भिखारी जो फकीर था वो वापिस लौटा। जब वापिस लौटने लगा तो नमाज पूरी करके बुला के लाओ, सेवक के बुला लाए। बोले आप आए और वापिस जा रहे? उन्होंने कहा हाँ, मैं आया तो था राजा समझ के, आपसे कुछ मांग लूंगा, लेकिन यहां आके मैंने देखा कि हम और आप दोनों एक ही क्लास में हैं। हम भी फकीर हैं, आप भी फकीर हो, तो फकीर फकीर से क्या मांग? अकबर ने कहा मैं हिंदुस्तान का शहंशाह हूं, मैं, आप कहते हो फकीर? बोले आप अगर शहंशाह हैं तो या अल्लाह, या खुदा, वो रियासत और दिला दे, वो रियासत और दिला दे। इसका मतलब है कि अभी आपको अपने में कुछ कमी नजर आ रही है ना। आप भी मांग रहे हो, मैं भी मांग रहा हूं, तो मैं छोटा फकीर हुआ और आप बड़े फकीर है, क्योंकि मैं छोटी वस्तु मांग रहा हूं और आप ज्यादा मांग रहे हो, तो फिर आपसे हम क्या मांगे? अकबर लज्जित हो गया, उसके समझ में आया। तो भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि, चाहे भिखारी हो और चाहे भूपति हो, जो निष्काम हो चुका है वही शोभते। और भावेषु गलिता यश्यो, भावों में, पदार्थों में शोभन और अशोभन मति जिसकी खत्म हो चुकी है, वो दृष्टि ऐसी बन जाती है कि संसार स्वप्न है। अब स्वप्न में अच्छा और बुरा और भला क्या है? बहुत अच्छा कहीं लिखा मिला था कि भाई एक व्यक्ति स्वप्न में सम्राट बना और जागने पर फिर भिखारी था। अब वो भिखारी अगर ये कहने लगे कि मैं अपना सम्राट पद छोड़ के भिखारी बना हूं, क्या तो ये कहना उसका उपयुक्त है क्या? ठीक है? हाँ,
वो ये अभिमान करे कि मैं सम्राट पद छोड़ के भिखारी बना, तो मूर्खता ही है ना उसका अहंकार है ना, क्योंकि स्वप्न में छोड़ा, प्रत्यक्ष छोड़ा। तो संसार एक स्वप्न है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। संसार के सारे पदार्थ स्वप्न हैं। अब छोड़ना और लेना और देना और अच्छा और बुरा, ये तो व्यवहारिक जगत में है, मन के स्थल तक है, मन के धरातल तक ये बातें हैं। और जब मन दूसरी ओर कन्वर्ट हो जाएगा तो सब स्वप्न हो जाएगा। तो ना कोई यहां भला है ना बुरा है, जो है वो यथास्थान है, वृंदावन। अच्छा, भिक्षुर्वा भूपतिर्वा, भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामा सशोभते, भावेषु गलिता यस्यो शोभना शोभना मति। जिसकी सभी भावों में शोभन और अशोभन मति नष्ट हो चुकी है। संसार द्वैविध्य का पसारा है, द्वैत का पसारा है। संसार में द्वंद्व है, अच्छा बुरा, अपना पराया, जीवन मरण, संयोग वियोग, ये सब द्वंद्व है। लेकिन जिस महापुरुष की बुद्धि द्वैत से निवृत्त हो चुकी है, जैसे स्वप्न में किसी ने आपको गाली दे दी, ऐसा मान लिया जाए कि पड़ोसी ने स्वप्न में आपको गाली दी, हाँ, और दूसरे पड़ोसी ने आपकी बड़ी स्तुति की, तो आंख खुलने के बाद आप किससे लड़ेंगे और किसको गले लगाएंगे? हाँ, समझदार का उत्तर है कि किसी को नहीं। स्वप्न में यदि पड़ोसी ने गाली दी तो हम शिकायत करने नहीं जाएंगे, लड़ने नहीं जाएंगे कि तुमने हमको स्वप्न में गालियां क्यों दी। और स्वप्न में किसी ने पूजा कर दी तो भी हम धन्यवाद देने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में यह बात निश्चय हो चुकी है कि स्वप्न मिथ्या होता है। तो जैसे हमारी बुद्धि में स्वप्न मिथ्या है, इसी तरह ज्ञानी की बुद्धि में यह संसार भी मिथ्या है। जैसे पहले सुना आपने कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, उसा तो हरि भजन जगत सब सपना। जगत स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न मिमम विद्धि। भागवतकार लिखते हैं कि ये संसार क्या है, बोले एक लंबा स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न। हमें जो रात्रि में स्वप्न दिखता है वो लघु स्वप्न है, छोटा स्वप्न है, 2-4 घंटे का है, क्योंकि वो हमारा है, इसलिए कि हमारी आयु छोटी है, इसलिए हमारा स्वप्न छोटा है। ब्रह्मा की आयु लंबी है, इसलिए ब्रह्मा का स्वप्न लंबा है। तो ये ब्रह्मा का एक संकल्प है। जैसा आपने सुना है कि संसार परमात्मा बैठ के बनाते नहीं, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, वो चाक, मिट्टी, डंडा, रस, धागा, पानी बैठ के बनाता, ऐसा नहीं बनाता। बस परमात्मा में एक संकल्प होता है कि एको हम, मैं एक हूं, और बहुश्यामो, मैं बहुत हो जाऊं। मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, ये संकल्प ही सृष्टि कर देता है। जैसे स्वप्न के हम निर्माता नहीं हैं, केवल हम स्मरता हैं। हमने कभी किसी दृश्य का स्मरण किया है, कुछ देखा या सुना है, वही हमारे अंदर संस्कार बन के बैठ गया।
और जब मन मूर्छित हुआ, सोया नहीं पूर्ण रूप से, इंद्रियां शून्य हो गई, तो वो पुरानी फाइलें उठा के देखता है। जो बात हमारे दिमाग में पहले अंकित हो गई थी वही रील आत्मा की लाइट में सामने करता है और स्वप्न बन जाता है। तो हम स्वप्न के निर्माता नहीं हैं। यद्यपि स्वप्न हमारे ही माध्यम से आता है, चेतन न हो तो स्वप्न नहीं आएगा, लेकिन चेतन स्वप्न का निर्माता नहीं है, वो दृष्टा है। संकल्प मात्र से स्वप्न जगत की सृष्टि रचना हो जाती है। इसी तरह परमात्मा भी संसार को हाथों से गढ़ता नहीं है। क्या? क्योंकि मूल में तो वो निराकार है, तो निराकार के हाथ कहाँ है, कैसे गढ़ेगा वो? तुलसीदास जी यद्यपि भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो निराकार की बात करते हैं। वो कहते हैं, शून्य भीति पर चित्र रंग बिन और तनु बिन लिखा चितेरे। चित्र बनाना है तो दीवार चाहिए, ब्रश चाहिए, रंग चाहिए, बनाने वाले का शरीर चाहिए। बनाने वाला साकार हो, उसके हाथ में ब्रश हो, 4-6 प्रकार के रंग हो और दीवार हो और बैठने की जगह हो। इतने साधन होंगे तो वो चित्र बनाएगा। लेकिन संसार जब बना तो बैठने की जगह नहीं थी, कहाँ बैठा होगा वो? संसार बनाते समय वो बैठा कहाँ? बाकी तो शून्य। फिर इतने रंग कहाँ से आ गए जब संसार था ही नहीं, प्रलय था? तो कोई राम ठाकुर के पास गोदाम तो है नहीं जहां रंग रखे हो तो बनाता है। समझ में आ रहा नहीं? और चित्र बनाने के लिए दीवार चाहिए, तो जब संसार ही नहीं था तो दीवार कहाँ से आ गई? अच्छा, और लिखने वाले का शरीर नहीं था, ये भी तुलसीदास जी कहते हैं, तानु बिन लिखा चितेरे, शून्य भीति पर और चित्र रंग बिन और तनु बिन लिखा चितेरे। केशव कही न जाए का कहिए, देखत अति विचित्र तव रचना, चुपा ही मन रहिए, केशव कही न जाए का कहिए। सृष्टि के मूल में एक निराकार ऊर्जा है। वैज्ञानिक भी ऊर्जा मानते हैं और हमारे यहां उसको चेतना मानते हैं, विराट चेतना, जिसे उन्होंने ऊर्जा कहा, पावर कहा, एनर्जी कहा, उसी को हमारे यहां चेतना कहा गया। क्योंकि उनका जो पक्ष है वो भौतिक पक्ष है। वो ऐसा मानते हैं कि जड़ से सृष्टि का विकास होता है, माने मूल में जड़ है, तो उन्होंने पावर को पकड़ा। अंतिम खोज है उनकी पावर, ऊर्जा। वो ये कहते हैं कि ऊर्जा ही संसार है। ऊर्जा ही रूपांतरित होकर, कन्वर्ट होकर संसार बन गए। ऊर्जा के जो परमाणु थे वो संगठित होते 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 पदार्थ बनते चले गए। हर पदार्थ में ऊर्जा भरी हुई है, ये वैज्ञानिकों का अभिमत है। हर पदार्थ में ऊर्जा है, इसलिए वो कहते हैं कि ऊर्जा का दोहन करो। पृथ्वी में ऊर्जा भरी है, उसका दोहन करो। सूर्य में ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कहते हैं वो लोग, उसका दोहन करो, अपने उपयोग के लिए बनाओ। पानी, पत्थर, हर जगह वो ऊर्जा मानते हैं। अपने यहां उसको चेतना कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि केवल ऊर्जा, वो जड़ है, वो रचना नहीं कर सकती। जड़ में क्रिया तभी होती है जब चेतन का संपर्क होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। जड़ तभी बढ़ेगा जब चेतन साथ रहेगा। जैसे बच्चा पैदा हुआ, वो 5 पाउंड का, 6 पाउंड का, 7 पाउंड,
और इसके बाद वो बढ़ रहा है। किसके आधार पर बढ़ रहा है? कहा जाएगा उसमें चेतन तत्व है, इसीलिए वो बढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है और बढ़ रहा है। मान लिया जाए 7 पाउंड का बच्चा हुआ और खत्म हो जाए, उसकी डेड बॉडी को 100 साल सुरक्षित रखो तो कभी 8 पाउंड 10 पाउंड का होगा वो? हाँ, नहीं हो सकता ना। तो जब आप मूल में प्रकृति को ही मानते हो और हर पदार्थ में ऊर्जा है ऐसा ही मानते हो, तो उस पदार्थ को बढ़ना चाहिए ना शरीर को। चेतन के बिना जड़ में न क्रिया है न वृद्धि है और नहीं कंट्रोल है। कंट्रोलर हमेशा चेतन होता है, ठीक है। आपकी कार जड़ है, उसका कंट्रोल कौन करता है? ड्राइवर, वो चेतन है। इसलिए कार लोगों को बचाती हुई लक्ष्य तक पहुंच जाए। और ऐसे स्टार्ट करके एक्सीलेटर दबा दो और गियर में चढ़ा दो तो कार कहां जाएगी? कहीं भी टकराएगी, नष्ट हो जाएगी। तो संसार अगर जड़ से बना है तो फिर उसमें सिस्टोमेटिकता नहीं होनी चाहिए। सूर्य कभी निकले, चांद कभी निकले, सूर्योदय कभी टाइम से हो, कभी दूसरे टाइम हो, कभी तीसरे टाइम हो। जैसे माली जब पेड़ लगाता है तो कतारबद्ध होते हैं, और पहाड़ में जो पेड़ होते हैं वो कतारबद्ध नहीं होते, अस्त व्यस्त होते हैं। पहाड़ों के वृक्षों को देख करके हर व्यक्ति अनुमान लगा लेता है कि अपने आप पैदा हो, और लाइन से लगे देख जाएंगे तो लगाने वाला भले ना देखे पर दर्शक ये कहेगा भाई ये किसी माली के द्वारा लगाए, सिस्टोमेटिक ढंग से है, क्रम से। तो हमारे आपके या संसार की जो रचना है और सिस्टोमेटिकता, जैसे आंख की जगह ही आंख फिट होती है, कान की जगह ही कान होते हैं, नाक की जगह नाक होती है, मुख की जगह मुख, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर। ऐसा नहीं होता कि पैर की जगह हाथ हो और हाथ की जगह पैर हो, कान की जगह आंख हो जाए और आंख की जगह कान आ जाए, ऐसा किसी का नहीं दिखता। क्या है? तो ये जो एक क्रम है, सिस्टोमेटिकता है। बाल कहां कहां होना चाहिए, पुरुष के बाल कहां कहां हो, स्त्री के कहां कहां हो। पुरुष स्त्री के मूछ नहीं है तो पुरुष के वो अंग नहीं है जिससे दूध निकलता है, पिलाया जाता है। तत्त इंद्रियों के तत्त विषयों पर जब आप विचार करोगे ना गंभीरता से, तो ऐसे ही लगेगा कि इसका कोई निर्माता है, इसका कोई, और अगर वो है तो सोद्देश्य है, ऐसा नहीं कि व्यर्थ है। जो चीज जहां भगवान ने पैदा की है, मान लो कोई पुरुष वस्त्र नहीं पहनता, दिगंबर रहता है, या स्त्री रह जाए, मान लो नहीं मिले वो जन्म, तो भी भगवान ने गुप्तांग में कुछ ऐसे बाल बना दिए, रोम बना दिए कि कुछ तो आवरण उसमें हो ही जाएगा। सोचो ना उस बनाने वाले को, कुछ तो आवरण होगा ही। यदि उनको खंडित नहीं किया जा रहा, काटा पीटा नहीं जा रहा, तो वो भी एक आवरण बन जाते हैं। बनाने वाला कितना समझ के बनाता है। अगर वो नाखून न बनाता तो ये मांसपेशियां खत्म हो जानी थी, इससे हम कुछ कर नहीं सकते थे। अगर वो बनाया है उसने इसको, तो कवर बना दिया ताकि चोट लगे तो नाखून में लगे, मांस में नहीं लगे। क्या उसने पलक गिराई उठाई है तो वाइपर है ये, और कांच, ये आंख क्या है? कांच है ये। सामने से जब धूल आती है और अगर उसका प्रक्षालन ना हो, उसकी सफाई ना हो, दिखना बंद हो जाएगा आपको थोड़ा। तो ऐसी वाइपर ऐसा लगा दिया प्रभु ने कि हर समय आंख के कचरे को साफ कर, ताकि कांच साफ रहे, बिल्कुल देखने में कोई अड़चन ना आए।
डिस्कवरी में एक दिन देखा वो कोई जानवर जंगल का कि उसके पलक नहीं थे, माने केवल आंखें थी। तो आश्चर्य हुआ हमें देख करके। उसकी जीभ इतनी लंबी थी कि वो दोनों साइड में जीभ से कांच को साफ करता था। कभी इस तरफ से जीभ लाए बाएं साइड से आंख पर ऐसा कर ले, कभी दाएं तरफ से ले जाए, उसके पलक नहीं थे, तो जीभ ऐसी बना दी। मतलब एक जैसे ऊंट है इतना ऊंचा बनाया, उसकी गर्दन ऐसी लंबी बना दी कि वो खड़ा खड़ा नीचे से खा सकता है, ऊपर से दूर की चीज को तोड़ सकता है। दूसरे जानवर रेगिस्तान में सफल नहीं हो सकते, तो ऊंट बना दिया। अच्छा, ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो एक दिन पानी पी ले 10 दिन तक वो सुरक्षित रह सकता है। क्यों बनाया? रेगिस्तान में हर जगह पानी नहीं है, और ये रेगिस्तान का जहाज है। अगर एक जगह मिल गया तो इतना रख ले स्टॉक में कि 10 दिन तक अगर पानी नहीं मिला सुरक्षित रह जाएगा। हाथी की गर्दन अगर पतली बनाई तो सूंड इतनी लंबी बना दी कि वो खड़े खड़े सीधे ही खड़े खड़े सूंड से पदार्थ को उठा लेता, पानी उठा के पी लेता। यानी सिस्टोमेटिकता जो संसार की है, बनावट और रचना जो संसार की है, वस्तुओं की है, प्रभु ने जो पुस्तक हमने लिखी है उसमें सारे उदाहरण दिए हुए हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि इस सृष्टि का निर्माता कोई चेतन तत्व है। अब वो दिखता नहीं, ये जो एक पक्ष है ये तो स्थूल बुद्धि वालों का है। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? तो ये स्थूल बुद्धि की बात है। अरे भाई, जो शब्द बोला जा रहा है वो आंखों से कहां दिखता है? तो कान अगर ना हो तो शब्द ध्वनि क्या इसका पता ही नहीं लगेगा आपको। पुष्प की गंध का पता नहीं लगेगा अगर नासिका ना हो। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती। संसार में 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 3 तत्व दिखते हैं। पृथ्वी दिखती है, जल दिखता है, अग्नि दिखती है, न वायु दिखती है न आकाश दिखता है। वायु का केवल स्पर्श होता है, और आकाश भी निराकार है, उसका भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा व्यक्ति को। फिर उससे सूक्ष्म अहंकार है, वो व्यक्ति को अनुभव में आता है, किसी को दिखाई नहीं देता। फिर बुद्धि है, वो और सूक्ष्म है, वो भी अनुभव में आती है, दिखाई नहीं देती आंखों से। फिर प्रकृति और सूक्ष्म है, परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि परमात्मा तुम्हारे चारों तरफ इसी तरह भरा हुआ है लबालब, जैसे हवा भरी हुई है। तुम्हारे किस दिशा में हवा है और किस में नहीं है? बोलो। सब जगह। बहिरंतश्च भूतानाम, ये श्लोक है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। प्राणी के बाहर, प्राणी के अंदर। बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। जो वृक्ष खड़े हैं, पहाड़ खड़े हैं, पत्थर खड़े हैं, उसमें भी है आचरम और चरमेव च, जो चलते फिरते हैं। आचरम जो अचर हैं माने स्थिर हैं वो, और चरमेव च जो चलते फिरते हैं। तो वृक्षादि पशु पक्षी, इन वृक्षों में आत्मा है, और जब हम इनको काटते हैं ना, इनको भी वही पीड़ा होती है जैसे हमें होती है। अंतस्पर्शा विशेषणा, भागवतकार लिखते हैं ये अंतस्पर्शी होते हैं, माने इनके मुख नहीं है कि ये बोल सके, लेकिन इनको अनुभव होता है। अब अभी गौशाला बनवानी थी ना वहाँ आश्रम में, योगी संतोष ने कहा बनाओ, वहाँ बूढ़ी छेड़ी गाय रहे। तो अब एक वहाँ बेल का पेड़ लगा हुआ था। तो अब भाई बेल के पेड़ को काटो तो इस जगह बने, और दूसरी जगह सेट नहीं हो रही थी। तो हमने कहा काटो नहीं इसको,
हाँ, वो नहीं निकल पाए। फिर अभी छोटा पेड़ है, बहुत बड़ा नहीं है। मैंने कहा इसकी जड़ों तक खोदो, एक दो मजदूर लग के, और दूसरी जगह गड्ढा बना दो, और यहां से निकाल के उस गड्ढे में रख दो। वर्षा के दिन है, संभव है कि वो जम जाए। नहीं भी जमा तो अपने तरफ से तो हत्या नहीं हुई ना, उसको काटा तो नहीं अपन। कहने का मतलब ये कि वृक्षों में भी ईश्वर है, वृक्षों में भी तुम्हारी ही आत्मा है। संत एकनाथ की मां ने कहा कि बेटा अमुक पेड़ की छाल छील के ले आ, मेरे को काढ़ा बनाना है। पहले लोग दवाइयों के रूप में काढ़े वाढ़े के उपयोग करते थे। तो गए और जब उन्होंने छाल छीली ना पेड़ की, तो देखा उन्होंने कि जहां से छाल छीली ना, वहां से पानी पानी के फुटके जैसे छोटे 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 थोड़ी देर में निकल आते हैं। वो हम लोगों ने काफी अनुभव किया हुआ है। तो सोचने लगे कि ये रो रहा, ये रो रहा है, इसकी पीड़ा है, और ये जल जो निकल रहा है, इसके मुख नहीं है, बोल नहीं सकता बेचारा। जैसे गाय भैंस को भी आप जोरों से लाठियां मारते जाओ तो वो छटपटा सकती है, उछल कूद मचाएगी, लेकिन बोल नहीं सकती। अच्छा, कुत्ता है, वो बोल लेता है, जरा लाठी दिखाओ, कहां कहां शुरू कर देगा वो। लेकिन भैंस नहीं कर सकती काम। यद्यपि चेतन है, फिर भी उतना विकास नहीं है कि वो अपनी भावना को व्यक्त कर सके। गाय भैंस आपके दरवाजे के बगल में बंधी हो, कोई आए कोई जाए, नहीं कह सकती। लेकिन कुत्ता, इसलिए शास्त्रों ने कुत्ते को भी इंसान कहा है। कुत्ते को भी समझदार होता है वो, और रोटी पर ही जीता है, और रोटी कमा नहीं सकता। उसने कुछ गलत काम किए मानव तन में, इससे उसको कुत्ता बना दिया है। कमा सकता नहीं और रोटी के बिना रह सकता नहीं। भाई घास फूस तो गाय भैंस तो गाय फूस खा के जी जाएंगे, कुत्ता रोटी चाहिए, या मांस चाहिए, रोटी चाहिए। तो गांव में शहरों में मांस कहाँ मिले, रोटी दो। इसलिए अपने यहाँ लिखा है कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, इसीलिए कहा गया। क्या? द्वौ श्वानौ श्याम समलौ वैवस्वत कोलोद्भव ताभ्याम अन्नम प्रदास्यामि पितॄणाम तृप्त हेतवे। उससे पितरों को भी शांति मिलती है। देखो, कुत्ते को रोटी खिलाने से, और यम के दूत भी तुम पर अनुकूल रहते हैं। नहीं समझ में आई बात? जैसे पुलिस वालों को कुछ खिला पिला दो, गलती की हो तो फिर मारे पीटेंगे नहीं तुमको और नहीं तो बहुत मारेंगे यम के दूतों। तो इस तरह से हर जीव, हर वस्तु में वो तत्व है। बहिरंतश्च भूतानाम, वो भक्ति योग ज्ञान योग के प्रकरण में भी इस पर हमने काफी कहा है। अब वहां प्रश्न हुआ कि जब सब जगह लबालब भरा हुआ है परमात्मा, तो अर्जुन की एक जिज्ञासा है कि फिर आप दिखते क्यों नहीं? तो भगवान ने वहां उत्तर दिया कि सूक्ष्मत्वात्,